Hello guys, hi, this is Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartKiller.com. Let's begin the class today. The class is on how to strategize for the upcoming law entrance examinations. Whether you are appearing for LLB, whether you are appearing for CLAT, and my specific expertise is in CLAT and LLB entrance examinations only. I'm a pass out from Rajiv Gandhi National University of Law and I have been teaching since the past 3 years. जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ब्रॉडर पॉइंट्स हैं और ब्रॉडर पॉइंट्स के बाद हम थोड़े से फाइनर पॉइंट्स में जाएंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं इन कमिंग 40 डेज के अंदर। क्योंकि अगर आप जैसे एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस के मन में क्वेश्चन होगा कि एग्जाम कब है, तो रेदर देन कीपिंग इट टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड मेकिंग इट अ थ्रिलिंग मूवी, इससे अच्छा है कि मैं आपको शुरू में बताता हूँ। देखो एग्जाम का ऐसा है कि पहले तो था बीच में बोर्ड्स का सीन थोड़ा कि बोर्ड्स आएंगे बीच में 15 20 30 दिन जितना भी होता, कम से कम 30 डेज बोर्ड्स को लगते, 15 दिन बोर्ड से पहले वो नोटिफिकेशन देते, उसके बाद एग्जाम होते, राइट। एक बार बोर्ड्स होते तो बाकी यूनिवर्सिटीज लेवल पे जो लॉ एंट्रेंस हो रहा है उसके हिसाब से एग्जाम होता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि मिनिमम 35 टू 40 डेज के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है और 60 टू 75 डेज के अंदर आपके बाकी एग्जाम जो है मैक्सिमम हो जाएंगे। सारे एग्जाम जो है आपके इस टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारी राइट स्ट्रैटेजी जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए है वो क्या हो सकती है, कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हम बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप नेक्स्ट ईयर जो बच्चे देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो इस साल देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सबसे पहली बात, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे आप क्लैट की बात करें, स्लैट की बात करें, एलेट की बात करें, या अगर हम DULLB की भी बात करें, MNSET की बात करें, तो इंग्लिश प्रधान है उसमें, ठीक है, इंग्लिश इंटेंसिव है, राइट। अब हम इंग्लिश इंटेंसिव एग्जामिनेशन को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही जा सकती है। अगर आप ये सोचें कि मैं 3 दिन बैठूंगा और मेरे को वो इंग्लिश में मास्टरी हो जाएगी, आई एम रियली सॉरी, वो नहीं हो पाता, ठीक है। वो शॉर्टकट तरीका है। अपनी इंग्लिश अगर आपको सुधारनी है और अपनी अगर स्पीड बनानी है आपने पेपर में, दो फैक्टर होते हैं एग्जाम में, एक स्पीड का और एक एक्यूरेसी का। मान लेते हैं कि आपकी इंग्लिश एक्यूरेट है बट स्पीड नहीं है, तो भी आप हार गए। और अगर आप स्पीड में कर रहे हैं और सब कुछ गलत कर रहे हैं तो भी आप हार गए, बिकॉज जो कट ऑफ होगी उसमें ऐसे कई बच्चे होंगे जिनकी स्पीड भी ठीक होगी और एक्यूरेसी भी ठीक होगी। तो हमें इन दोनों फैक्टर्स पे काम करना है। अब जो सबसे पहली बात आती है कि इंग्लिश इंटेंसिव अगर ये एग्जाम है तो मैं इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि दिन में आपको 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशंस और वोकैबुलरी के मीनिंग्स, इन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप कॉम्प्रिहेंशंस के लिए बोलेंगे सर मैं कॉम्प्रिहेंशंस कहां से करूं, क्या चीज से मैं सेल्फ एवेलुएट कर सकता हूं। उसके लिए मैं आपको सारे के सारे जो मैं इसमें आपको मेथड बताऊंगा वो फ्री होंगे, बिल्कुल फ्री, मतलब विदाउट एनी, इवन कॉल्स भी नहीं आएंगे आपको उससे, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग फ्री बोल देते हैं बट उससे कॉल्स करते हैं। बट जैसे इंग्लिश इंटेंसिव है तो आप जैसे हमारी कंपनी की ऐप है स्मार्ट किड ऐप, उसमें अराउंड मैंने 150 पैसेजेस सिलवाए हैं। तो वो जो 150 टू 152 पैसेजेस है, अगर आप 5 पैसेजेस पर डे करते हैं तो 30 डेज के अंदर आप 150 पैसेजेस कर लोगे। 150 पैसेजेस इनटू अगर आप 8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज है तो आप अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस इन 30 डेज आप करके जाओगे, और वो भी लेयर्ड होके, मतलब पर डे के हिसाब आप उसको कर रहे हैं। तो आपकी जो इंग्लिश का लेवल है, मान लेते हैं आप पहले 30 में से 20 क्वेश्चन सही कर रहे थे, 10 क्वेश्चन गलत कर रहे थे, तो आपके मार्क्स बन रहे थे 17.5, क्योंकि अगर हम 10 मार्क्स का 0.5 काटते हैं तो 2.5 नंबर कटेंगे, 17.5 नंबर आ रहे थे आपके 30 में से। वही चीज इंक्रीज होकर आपकी 26 से 27 हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर विल एंड प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। हर आप सक्सेसफुल वीडियोस देखेंगे, एलॉन मस्क देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज देख लीजिए, सबकी एक ही सक्सेस का की रहता है, वो कंसिस्टेंसी है। और इंग्लिश के लिए इससे बेटर टिप कोई भी नहीं है कि आप कंसिस्टेंट रहें। सोर्स मैंने आपको बता दिया, ऐप डाउनलोड करो, उसमें मार्क्स आ जाते हैं, आपके सॉल्यूशंस के साथ सारे आंसर हैं, ऑलमोस्ट 99% जो है वो एरर फ्री है ऐप। तो आप प्लीज जाके उन क्वेश्चंस को करें मीनिंग्स के साथ साथ। आप इंग्लिश के ऊपर अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर, चाहे आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं चाहे इस ईयर, अगर आप 1 से 2 घंटा इंग्लिश को दे रहे हैं, दैट्स ऑप्टिमम एंड दैट विल प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स इवन इन दिस 45 डेज टाइम। नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर दूसरी बात आती है, कोई भी आप एग्जाम देख लो, जीके इंटेंसिव है, ठीक है। अब जीके के लिए मुझसे कई क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हमारा रोज शाम को मैं जीके के 20 क्वेश्चन डालता हूँ वीडियो मोड में, और स्मार्ट किड ऐप में तो वो आ जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये इनफ है,
और कई बच्चे 5 सोर्सेस करने के बाद भी पूछते हैं कि सर क्या वो इनफ है। मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आप बुद्ध वाली मीडियम, जो मध्यम उन्होंने निकाला था कि द मिडिल पाथ, ठीक है, मध्यम गति से चले। तो एक सोर्स कभी इनफ नहीं होता है जीके के लिए। ये कोई भी आपको गधा ही बोलेगा कि एक सोर्स बस मेरा कर लो, उसको अपनी ईगो सेटिस्फाई करवानी है रदर देन आपका सिलेक्शन। तो एक सोर्स कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है। आप करिए 2 सोर्सेज से। तो यानी कि अगर आप इस साल पेपर दे रहे हैं तो आप एक सोर्स पकड़िए, अपना कोई भी जो आपका प्राइमरी टीचर वगैरह जैसे कराने, और एक सोर्स आप कोई और पकड़ लीजिए। वैसे कई साइट्स हैं, क्योंकि मैं स्मार्टकेडा का लीगल हेड हूं तो मैं नाम जो है नहीं ले सकता, लेकिन आप अपने आप सर्च कीजिए अपने हिसाब से जीके की साइट को। एक हमारी साइट आप ले सकते हैं और एक आप कोई और साइट देख लीजिए जिसके अंदर आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीटली कर पा रहा हूँ। या आप अगर एक ऑलरेडी साइट से किसी से कर रहे हैं तो आप एक हमारी साइट के साथ कॉम्बिनेशन करके आप पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर स्मार्टकेडा की तरफ से हर महीने टेस्ट जोन, हमारी जो ऐप है टेस्ट जोन, हमारा एक सब्सिडरी साइट है, उसके अंदर हम 800 क्वेश्चंस डालते हैं फॉर द होल मंथ। सो दैट इज मोर देन इनफ फॉर आईलेट, स्लेट, पीयू, डीयू, एलएलबी, ठीक है। उसके बाद जीके में एक और क्वेश्चन होता है कि सर मैंने कब से करना है जीके। थंब रूल इज टेक 6 मंथ्स मैक्सिमम, टाइम कम है 4 से 5 महीने पिछले वाला करके जाइए, ठीक है। इसके बाद एक और आता है कि सर मैं टेस्ट कैसे दे सकता हूं। अगेन ऐप पे पूरे टेस्ट फ्री हैं, आराम से करिए जाके उसको। बिल्कुल आप ये बहाना मत कीजिए, आजकल नेट और टेक्नोलॉजी का टाइम है, ये बहाना तो मत दीजिए ना कि मेरे पास मटेरियल नहीं है या मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है। देयर आर सो मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, देयर आर सो मेनी पीपल दैट आर गाइडिंग यू, बट वेदर यू आर डूइंग व्हाट आर दे गाइडिंग, क्या आप किसी एक पर्सन की भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हो? अगर आप नहीं चल रहे हो देन यू आर सोली रिस्पांसिबल फॉर योर ओन फेलियर व्हिच इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 45 to 50 days, because there will be around 1000 candidates who will follow their teachers or mentors advice, ठीक है। आप अगर नहीं कर रहे हो इट्स योर लॉस, इट्स योर लॉस। थर्ड, सारे के सारे पेपर जो है लगभग लीगल इंटेंसिव होते हैं। अब लीगल हम किस तरीके से कर सकते हैं? यूनिवर्सल की एक बुक आती है, वो अगर बहुत सारे बच्चों ने रखी है, ठीक है आपने उसको कर लिया, गुड। विली की एक लीगल बुक है, दैट्स टू गुड। अमेजोन के अंदर आप विली की लीगल बुक जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर तीसरा मैं अपने साइड से अब करने वाला हूं, क्योंकि पेंडेमिक अब खत्म होने को आ रहा है, कई जगह पे बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे, तो डेली मैं अराउंड 50 क्वेश्चंस का मिनिमम सेशन लगाऊंगा। वो मैराथन सेशंस होंगे, और जब तक ये लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होंगे अराउंड आई हैव मटेरियल मेड फॉर अराउंड 40 डेज। अभी तक 40 डेज का मटेरियल है, तो मैं उसके साथ स्टार्ट करूंगा अप्रोक्सीमेटली शायद कल से। शाम के टाइम वो लेक्चर आएंगे अराउंड 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। तो वो जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा वो, तो आप उसके अंदर अराउंड 1500 क्वेश्चंस हमारी साइट के साथ भी कर लेंगे। दे आर हैवी क्वेश्चंस, मतलब टफ क्वेश्चंस बनाए मैंने उसे, और उसको कहते हैं कि मतलब बहुत सारी टेस्ट सीरीज का जब मैं रिव्यू लिया खुद, तो बहुत टफ है मतलब वो क्वेश्चंस कंपेयर टू अदर साइट्स। सो अगर आपने जैसे बाकी इजी बुक से कर लिया है और आपको लगता है मुझे चैलेंज करना है अपने आप को, तो आप आ जाइए। अगर आपने नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले ये जो इजी बुक्स हैं, यूनिवर्सल हो गया, विली हो गया, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी बड़ी दे रखी हैं, आप उन्हें कर लो और फिर जो है साइट पे आ जाओ। अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो फिर हाँ ऑब्वियसली फिर वीडियो में आइए, क्योंकि फिर वीडियो में क्वेश्चंस के हिसाब से वो चैट हो जाती है, ठीक है। तो ये लीगल इंटेंसिव हो गया। अब लीगल के अंदर सर सिर्फ क्या रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं? आंसर है नो, मैक्सिम्स भी हैं और इसके साथ साथ आपके लीगल वर्ड्स भी हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है? सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप इन्हें डेली थोड़ा 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 करके याद करें। वही कंसिस्टेंसी वाली बात आती है कि 30 वर्ड्स पर डे, 20 वर्ड्स पर डे। आप सोचेंगे कि मैं 120 वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट और 300 मैक्सिम्स हैं, इनको मैं एकदम से कर लूंगा, सॉरी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। अभी 45 टू 50 डेज है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करें अपने एग्जामिनेशन के अंदर और रोज उसको याद करने की कोशिश करें। इसके बाद चलते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग पे मुझे कितना ध्यान देना चाहिए। अब जब हम ये तीनों पार्ट्स कर लेते हैं ना, मैथ्स, ये अपना इंग्लिश, लीगल और जीके, तो कई जो बच्चे हैं जो जैसे लेट स्टार्ट करते हैं या जो नेक्स्ट ईयर भी पेपर देंगे, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मैथ्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, लॉजिकल के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि लॉजिकल के लिए आप प्रैक्टिस से स्टार्ट करें। आर.एस. अग्रवाल की बेस्ट बुक है, आप उसको ले लो। आई विल रिकमेंड कि आपको बाय कर लो, क्योंकि पायरेटेड वर्जन वैसे मिल जाते हैं नेट पे, बट पायरेटेड वर्जन में फिर गलतियां और ऊपर से उसको प्रिंट दोबारा करने में वही कॉस्ट पड़ जाता है। सो आर.एस. अग्रवाल की आप बुक ले लीजिए, ठीक है। 600 वाली एक मिनी वर्जन आता है नॉन, और पूरा जो आता है सेट उसका वो 1000 रुपीज का आता है, सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, तो वो आप ले लीजिए।
यूनिवर्सल की जो बुक आती है उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो पहले वो कर लेना और उसके बाद फिर आर एस अग्रवाल पे शिफ्ट हो जाना। उससे बेटर कोई बुक है नहीं बेसिक्स बनाने के लिए। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, लेटर से कि मैं आर एस अग्रवाल या बेसिक अपना कोचिंग का मटेरियल कर चुका हूँ या मुझे वो आता है, सिंपल है, तो फिर वापस आ जाइए आप स्मार्ट किड ऐप पे। उसमें थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन है, तो जैसे एसबीआई क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस हैं, 12th के बाद जो एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के लिए उस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो क्लैट का जो लेवल है या एलएलबी का लेवल है उससे एक लेवल अप है या बराबर है या एक लेवल अप है, तो आप अपने आप को चैलेंज कीजिए। ठीक है, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। शुरू वाले जो क्विजेस हैं वो बिल्कुल लॉ के हिसाब से, जो जनरल हमने सेक्शन में डाले हुए हैं क्विजेस वो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के हिसाब से। सो आप चैलेंज करो अपने आप को। अगर आप कह रहे हैं कि सर मुझे पूरा सिर्फ लॉ के हिसाब से चाहिए, तो स्मार्ट किडा में लॉ का एक सेक्शन है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के अराउंड 50 क्विजेस हैं, 50 इंटू 10 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चंस। सो अगर आप डेली के 50 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 डेज का मटेरियल तो मैंने आपको फ्री एंड विद एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करवा दिया। तो वहां पर आप जाइए और उन्हें क्वेश्चंस को आप कीजिए, बहुत इजीली आप उसको कर लोगे और रैंक आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, अब आता है लास्ट मैथ्स। हम में से बहुत सारे लोग लॉ इसलिए करते हैं कि हम मैथ्स से डरते हैं या भाग जाते हैं या हमें पसंद नहीं है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अपना अपना सब्जेक्ट मैटर है, किसी को फियर है तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उस फियर को निकालने लगे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस ले रहे, नहीं नहीं मेरा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, लाइक 3 इडियट्स है ना, ऑल इज गुड, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भी होता है कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो पेपर के चारों पार्ट्स हैं वो 90% है। अगर आपका एक्यूरेसी रेशियो सोचो उसमें से 90% है तो मान लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स आपने मैथ्स बिल्कुल छोड़ दिया, हुआ ही नहीं, छोड़ो पर 90 मार्क्स का पेपर आपने किया, 90% एक्यूरेसी के साथ आप 81 मार्क्स ले लोगे। वहीं पर अगर आप 80% एक्यूरेसी रखोगे तो आप 72 मार्क्स ले लोगे। अब आप टोटल में से करो, 100 में से 72 मार्क्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, इट्स मोर देन इनफ। वो लोग झूठ बोलते हैं आपको कि नहीं आपको 95 लेने हैं, ये कोई ड्यू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन थोड़ी चल रहा है या मेरिट लिस्ट थोड़ी आ रही है कि 98% चाहिए मिरांडा हाउस के लिए। आप ले लीजिए 65 के ऊपर, 65 परसेंटाइल एंड अबव, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो मैथ्स जो है उसको आप लास्ट में प्रैक्टिस करें। मैथ्स के लिए मैंने 50 पजल्स डाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग पीछे हटे हैं स्मार्ट किडा के तौर पे, पजल उसके भी डले हैं। बट अगर आपको फियर देता है ये मैथ्स तो लास्ट में करो। क्लैट के लिए भी जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, 135 पे पहले फोकस करो ना, आप जो 45 डेज का कोर्स कर रहे हैं या 50 डेज का कोर्स कर रहे हैं। जो 15 जिसे कहते हैं कि जो एक साल बाद दे रहे हैं ड्यू एलएलबी, या जो लोग मेरा ये वीडियो अक्टूबर में देखेंगे, नवंबर में देखेंगे और जो नेक्स्ट ईयर, आप तो मैथ्स को हिट करो क्योंकि आपके पास टाइम है। जो 45 डेज दे रहे हैं मैथ्स का फियर है, लीव इट। अगर सारी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे आधा घंटा 15-20 मिनट आप मैथ्स कर लिया करो। उसके लिए जो लेक्चर्स डले हैं, कई यूट्यूब पे लेक्चर्स है, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, इस पे आपको फोकस करना है, इजीली पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है। अब सबसे पहली जो मेंटल स्टेट आपको चाहिए, पहले तो आप अपने आप को काम रखें। ठीक है, पैनिक ना करें, 45 डेज बहुत होते हैं। अगर आप दिन में लेटर से 45 डेज में से आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, बस 8 आवर्स, 24 में से 1/3 टाइम, 10 आवर्स यू स्लेप्ट एंड 8 आवर्स यू डिस्ट्रॉयड, 6 आवर्स यू डिस्ट्रॉयड, तो भी आपके पास 8 घंटे पढ़ने के बच जाते हैं। ठीक है, 10 घंटे सो रहे हो आप, 6 घंटे आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, 8 घंटे आपके फिर भी बचते हैं, उसमें अपने माइंड को आप काम रखो और फोकस करने की कोशिश करो बार 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 एग्जाम पे। जैसे थोड़ा 1 घंटा आपने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, फिर लीगल कर लिया, उसके बाद जीके कर लिया, फिर वापस थोड़ा सा मैथ्स देख लिया, फोबिया भगाने की कोशिश, फिर थोड़ा यूट्यूब कर लिया, क्योंकि हमने 6 घंटे रखे ना डिस्ट्रॉय करने के लिए, थोड़ा यूट्यूब कर लिया, म्यूजिक सुन लिया, वापस से फिर आपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर लिए। जो जैसे स्मार्ट किडा की ऐप पे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बने हैं वो 8-8 मिनट के हैं, तो 8-8 मिनट मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपने बिल्ड किया 10-15 दिन, अपने आप को मोटिवेटेड रखा ना आपने, क्योंकि शुरू में ही अगर आप 8 घंटे सोचोगे तो कभी नहीं होगा। थोड़ा 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 करके आपने मोटिवेट किया अपने आप को, 8 मिनट पढ़ा, फिर 16 मिनट पढ़ा, फिर 15 मिनट पढ़ा, उसके बाद फिर एकदम आधा घंटा पढ़ा, 2 घंटे पढ़े, और अपने आप को स्मॉल एम से आप बड़े एम की ओर लेके गए। पता भी नहीं लगेगा आपको, और 10 से 15 दिन के अंदर आप 8 से 7 घंटे का शेड्यूल दे रहे होंगे। इसके अलावा फोकस आपको डेली करना है, और जो मेजर चीज होती है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, वो टफ नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कछुए वाली चाल, मतलब धीरे धीरे करना है आपको, एकदम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस में कैसे लोगे आप प्रवीणता एकदम से। लास्ट जो चीज है वही मैंने जो शुरू में बोली है, मैं लीगल रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, रोज मिला करूंगा आपसे
वीडियो के माध्यम से, तो आप अपने जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्वेश्चंस वगैरह हैं वहां पे पूछा करो, वीडियोस पे लिंक करा करो। जो क्लासेस हैं वो DULLB, एलिट, स्लैट, PU, MH सेट और हल्का हल्का क्लैट के लिए भी यूजफुल है, ठीक है, जो लीगल की क्लासेस हैं। पर लीगल के जितने भी बच्चे होते हैं वो रीजनल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स तो देते ही देते हैं और भी लोकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं, तो उसमें लीगल रीजनिंग के लिए वो अच्छा है। स्पेसिफिकली क्लैट के लिए मैं लीगल रीजनिंग की क्लासेस लूंगा एग्जाम से 10-12 दिन पहले, तो उसमें सिर्फ क्लैट के बच्चे बैठिए। पर अभी 30 डेज तक जनरल क्लासेस चलेंगी, तो आप सब लोग आ सकते हैं। जीके की मैं क्लास लेता हूँ शाम को, तो जीके की क्लास में काइंडली आंसर करें, उनके वीडियोस रोज आते हैं, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स वहीं कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाओगे। कोई भी स्ट्रैटेजी लो, उस पर चलो, बिकॉज जब हम चलते हैं तो फिर हम एम करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम सुधारते हैं, तो फिर हम एक कोर्स करेक्शन करते हैं। चलते ही नहीं है तो सब कुछ गलत लगने लग जाता है फिर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू आर फाइन एंड नाइस एंड कीप योर फैमिली सेफ इन कोविड। घर से तैयारी करिए, यूट्यूब पे आऊंगा डेली, वहां पे मिलिए और अपने क्वेश्चंस और डाउट्स क्वेरीज जो है मैं एक सेट टाइम पे उनको मैं कमेंट पे रिप्लाई जरूर करता हूँ, तो काइंडली आपको कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज रोहित शर्मा। बाय बाय।